रेडिएशन होता है वो डिपेंड किस पे करता है, एनर्जी पे डिपेंड होने के कारण उसको अपन दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। दो भागों में डिवाइड का मतलब इधर से अपन रेडियो वेव से लेकर इधर गामा रेज की तरफ गए थे, तो इसको अपन क्या बांटा है, दो भागों में बांट देते हैं। इधर वाली जो चीज़ थी उसको नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन बोल दिया, और इधर वाली थी आयनाइजिंग रेडिएशन। नॉन आयनाइजिंग और आयनाइजिंग के बारे में अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नॉन आयनाइजिंग के अंदर अपन ने पढ़ा था रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल और अल्ट्रावायलेट रे पढ़ा था। अब अपन इसके आयनाइजिंग रेडिएशन होता है, आयनाइजिंग रेडिएशन को अपन दो भागों में बांटा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और पार्टिकल्स रेडिएशन। ये क्या होता है, अपन ने तो आयनाइजिंग में दो ही चीज़ पढ़ी थी, एक्सरे और गामा रेज। तो एक्सरे क्या होती है और गामा रेज क्या होती है, तो अपन ने बताया था एक्सरे की डिस्कवरी तो आगे को पढ़ा था। एक्सरे के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था कि ये कोई कैथोड होता है और ये है एनोड। कैथोड है और एनोड है। अपन ने बताया कि कैथोड पर अपन क्या होता है, यहाँ पर थर्मियोनिक इमिशन होता है, और जब थर्मियोनिक इमिशन के इफेक्ट के कारण यहाँ पर क्या हो जाता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाते थे, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाते थे और एक यहाँ पर एक क्लाउड सा बना लेते थे, बहुत ज़्यादा बड़ा क्लाउड। इसे ही अपन क्या बोलते थे, स्पेस चार्ज इफेक्ट। इसे अपन क्या बोलते थे, स्पेस चार्ज इफेक्ट बोलते थे। स्पेस चार्ज इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर अपन क्या लगाते थे, फोकस लगाते थे, और वो फोकस क्या करता था, सीधी एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉनों को भेज देता था। जब कैथोड से निकले हुए इलेक्ट्रॉन यानी कि हाई स्पीड के कारण अपन क्या करते थे, फिर इसके बीच में अपन यहाँ पर वेलोसिटी लगाते थे, यानी कि वोल्टेज लगाते थे। और वोल्टेज क्या करता था, लो एनर्जी के जो काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन थे उसको वोल्टेज लगाने के कारण इसकी हाई स्पीड, हाई काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता था। और हाई काइनेटिक के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एनोड पे जाके स्ट्राइक करते हैं। जब एनोड पर जाके स्ट्राइक करते हैं तो एनोड पर यहाँ से क्या निकलती है, एक्सरे, और दूसरी क्या निकलती है, हीट निकलती है। 1% तो क्या निकलता है, यहाँ पर एक्सरे निकलता है, और बाकी 99% यहाँ पर क्या निकलती है, हीट निकलती है। तो अपन ने बताया था कि यहाँ से लो काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऊपर से वोल्टेज लगाया था, वोल्टेज लगाने के कारण यहाँ से उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती थी, इंक्रीज हो जाती थी। और काइनेटिक जब एनर्जी इंक्रीज हो जाती थी तो ये एनोड के ऊपर जाके स्ट्राइक करता था। एनोड के ऊपर जब स्ट्राइक करता था तो ये इलेक्ट्रॉन यानी कि 1% तो क्या निकल जाता था, यहाँ पे 1% तो यहाँ पे बन जाती थी एक्सरे, और बाकी की क्या बनती थी, हीट बन जाती थी। इसी प्रकार से अपन एक चीज़ समझते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल होती है, अपनी जो पीरियोडिक जो श्रृंखलाएँ होती है उसके अंदर अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं। अनस्टेबल न्यूक्लियाई का मंत्र होता है, जैसे वो क्या कहते हैं, वो पहले अनस्टेबल के रूप में रहता है, यानी कि अनस्टेबल के रूप में रहता है। और अनस्टेबल जो न्यूक्लियाई होते हैं वो जब स्टेबल की तरफ जाते हैं, अपन इतना ही समझ लिए, अनस्टेबल स्टेबल, या आगे अपन बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है अनस्टेबल, क्या होता है, वो सब चीज़ है ना अपन आगे ढंग से पढ़ेंगे इन चीज़ों को। तो अनस्टेबल क्या होता है, जैसे पीरियोडिक टेबल में 82 से ज़्यादा ऊपर जो क्रमांक होते हैं वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। अब कोई भी चीज़, हर आदमी क्या सोचता है, मैं अनस्टेबल हूँ। हर आदमी क्या होता है, एक अनस्टेबल होता है, और किसकी तरफ जाना चाहता है, वो स्टेबल की तरफ जाना चाहता है। अनस्टेबल क्या होता है, यानी कि हर आदमी पहले क्या, अपन पढ़ाई करते हैं, धीरे धीरे अपन मतलब पढ़ाई करके अपन क्या किस में लगना चाहते हैं, जॉब में, यानी कि अपन स्टेबल होना चाहते हैं। तो अपन जॉब में अपन अभी अनस्टेबल है और जॉब में जाएंगे तो स्टेबल होंगे, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, मेहनत करेंगे। तो यहाँ से अपनी मेहनत करेंगे तो अपनी क्या निकलेगी, यहाँ पे एनर्जी निकलेगी। वैसे ही क्या होता है, अनस्टेबल कोई न्यूक्लियाई होते हैं वो किसके तरफ जाते हैं, स्टेबल की तरफ जाते हैं, तो यहाँ से क्या निकलती है, अपनी एनर्जी निकलती है, यानी कि एनर्जी। और एनर्जी इसके रूप में किसके पार्टिकल रूप में निकलती है, अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल के रूप में निकलती है। यानी कि अल्फा होती है, दूसरी बीटा होती है, और तीसरी क्या होती है, गामा पार्टिकल के अंदर निकलती है। अब ये चीज़ समझने के बाद में अपन बात करते हैं, इसको दो भागों में बांटते हैं, यानी कि आयनाइजिंग रेडिएशन है, इसको तो अपन दो भागों में बांटते हैं। पहला आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दूसरा क्या होता है, पार्टिकल्स। पार्टिकल्स अपन आगे पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, इसके अंदर दो होते हैं, एक तो एक्सरे होती है और एक होती है गामा रे। अब आप बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो अपने हेडिंग में ही पढ़ा था, लेकिन अपना मेन यूज कहाँ पे होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर ही होता है। इसीलिए वो हेडिंग में अपन क्या लगाया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लगाया था। तो एक्सरे होता है, दूसरा क्या होता है, गामा रे होता है। एक्सरे अपन पढ़ा है एक्सरे
का यूज कहाँ होता है, तो अपन ने सबसे बड़ा यूज करते हैं अपना रेडियोग्राफिक। जैसे अपन चेस्ट एक्सरे करते हैं, नी का करते हैं, फुट का करते हैं, कोई भी एक्सरे होते हैं अपन उसके अंदर अपन क्या करते हैं, एक्सरे को यूज लेते हैं। उसको अपन एक्सरे होते हैं उसको अपन रेडियोग्राफी बोलते हैं। सीटी स्कैन होती है, सीटी स्कैन के अंदर अपन आगे पढ़ेंगे, सीटी स्कैन के अंदर भी किसका यूज होता है, अपना एक्सरे का यूज होता है। डेक्सा होती है, अपन आगे वो करते हैं ड्यूल एनर्जी एक्सरे यूज करते जाते हैं डेक्सा के। इन्वेस्टिगेशन होते हैं, जैसे बेरियम हो गया, आईवीपी हो गया, जिसको अपन को सॉल्यूशन को अपन क्या करते हैं, पिलाते हैं। आईवीपी के अंदर अपन क्या करते हैं, कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है, वो पेशेंट के अंदर अपन इंजेक्ट करते हैं, बाद में अपन इमेज लेते हैं। इमेज क्यों लेते हैं अपन, इसका यूज क्यों होता है, देखो सीटी स्कैन होता है, कोई आदमी है मान लो उसके चोट लग गई, सिर में चोट लग गई, तो अपन ऐसे तो होता नहीं है कि भाई सिर को पूरे को ऑपरेट खोल के देखे भाई कहाँ से अपन, और सीटी स्कैन से अपन क्या कर सकते हैं, बोन्स की डेंसिटी अपन चेक कर सकते हैं। जैसे हमारे कोई बोन्स है, हमारे कोई भी चीज़ का डिफेक्चर हो जाता है तो अपन अच्छे से उसको एग्जामिनेशन करने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं, सीटी स्कैन का करते हैं। इन्वेस्टिगेशन में भी अब मान लो शरीर के अंदर अपन ऑपरेशन करने से पहले जो इन्वेस्टिगेशन करते यानी कि अपन चेक कर लेते हैं कि कोई डिफॉर्म यानी कि डिफिकल्टीज तो नहीं है, कोई पेशेंट को कुछ हुआ तो नहीं है। फिर आ जाता है गामा रेज। गामा रेज का अंदर बहुत ज़्यादा होगा। गामा रेज यानी कि पैट स्कैन होता है, बोन स्कैन होगा, बोन का स्कैन करते हैं, एसपीटी, ये आगे पढ़ेंगे सारी, पैट स्कैन, बोन स्कैन, ये आगे अपन पढ़ेंगे। अल्फा बीटा गामा ये सब आगे आ जाएगा। एक बार इतना याद रखना अपन को, आयनाइजिंग रेडिएशन ये होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये आगे पहले हेडिंग में इसीलिए रखा क्योंकि मेन जो पूरी जो अपन पढ़ेंगे वो किसके अंदर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर पढ़ेंगे। अब अपन नॉन आयनाइजिंग, नॉन आयनाइजिंग का मतलब होता है कि इसमें ये क्या होते हैं, आयनाइजिंग हार्मफुल होती है। हार्मफुल क्यों होती है कि ये ऑर्गन को डिफेक्ट करती है, यानी कि ये कैंसर जनरेट कर सकती है, जबकि जो नॉन आयनाइजिंग होती है वो कैंसर जनरेट नहीं करती। कैंसर जनरेट क्यों करती है कि जो टिश्यू होता है, टिश्यू को डैमेज कर सकती हैं। ये जो रेडिएशन होती हैं वो टिश्यू को क्या कर सकती हैं, डैमेज कर सकती हैं, यानी कि टिश्यू को जो स्ट्रक्चर होती है उसको डैमेज कर सकती है, जबकि ये जो नॉन आयनाइजिंग जो रेडिएशन होती है वो टिश्यू को डैमेज नहीं करती है। तो इसके अंदर अपने रेडियोवेव पढ़ा था, माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव आ गया, इंफ्रारेड आ गया, विजिबल आ गया, अल्ट्रावायलेट आ गया, ये आ गया। तो अब अपने नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन होती है, जैसे एमआरआई होते हैं, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई। एमआरआई के अंदर अपन क्या देखते हैं, जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, जैसे अपन कहीं गिर जाते हैं तो अपने कंधे पे चोट आ जाती है, तो कंधे पर चोट आ जाती है तो टिश्यू होते हैं कंधे में, तो और मसल्स होते हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, एमआरआई करते हैं ना। एमआरआई के अंदर अपने नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन होता है, तो एमआरआई अपन क्या कर सकते हैं, एक प्रेग्नेंट जो लुगाई होती है वो उसकी अपन क्या कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं, लेकिन उसकी क्या नहीं कर सकते अपन, सीटी नहीं कर सकते। सीटी क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, हार्मफुल रेडिएशन होती है, और हार्मफुल जो रेडिएशन होती है वो बच्चे को क्या कर सकती है, माने डेथ भी हो सकती है। दूसरा अपन सोनोग्राफी होता है, जिसको कोई भी सबसे ईजी जो काम होता है वो कौन सा होता है, अपना सोनोग्राफी होता है। सोनोग्राफी के अंदर उसको अपन यह बोलते हैं अल्ट्रा सोनोग्राफी, यूएसजी बोलते हैं। एमआरसीपी अपन पढ़ेंगे आगे क्या होता है, यूएसजी भी अपन कर लेते हैं। सोनोग्राफी के अंदर भी क्या होता है, ऊपर यानी कि पेशेंट होता है, पेशेंट के ऊपर एक रोटर सा होता है, अपन आगे चला के और अपन इसको देख सकते हैं कि भाई इसके अंदर क्या है, पेशेंट के अंदर कोई डिफ़िकल्टीज नहीं है, कोई वो नहीं है। और प्रेग्नेंट जो लेडीज़ होती है उसको अपन ऊपर से देख सकते हैं कि बच्चे में यानी कि बच्चा सही है या नहीं है। तो अपन ने इतनी चीज़ पढ़ी रेडिएशन के बारे में, कि रेडिएशन होता है, नॉन आयनाइजिंग होता है और दूसरा क्या होता है, आयनाइजिंग होता है, और ये सारी डिटेल अपन ने पढ़ ली और अपन इसका आगे एक्स्ट्रा पढ़ेंगे।